नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 25 जून 1975 ये दिन भला कौन भूल सकता है। आपातकाल, इमरजेंसी, और उसको जब हाल ही में 50 साल पूरे हुए तो ऐसे में बीजेपी नेताओं ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और इस बहाने इंदिरा गांधी की सरकार को कोसा और उस बहाने अब की मौजूदा कांग्रेस को भी लपेटते हुए बीजेपी नेता नजर आए। तमाम तरह के कटाक्ष बीजेपी नेताओं की तरफ से किए गए और ये समझ लीजिए कि बीजेपी नेताओं ने फ्रंट फुट पर खेलकर इसे ब्लैक डे घोषित कर दिया और इसी के साथ अपना विरोध दर्ज कराया। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ से लेकर चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, सबने इस पर अपनी राय रखी, अपने विचार रखे। और इसी कड़ी में जब बात आई नए नवेले कृषि मंत्री की और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो वो अपना एक किस्सा सुनाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान का ये किस्सा धड़ल्ले से वायरल हो रहा है क्योंकि वो जिस अंदाज में अपनी कहानी सुना रही है वो कुछ लोगों को पसंद आ रही है, कुछ लोग इस पर हंस रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़ रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट रहते वक्त जो लोग राजनीति में आते हैं या फिर ये कह लीजिए जो लोग स्टूडेंट राजनीति करते हैं यानी कि कॉलेज वगैरह की राजनीति करते हैं, वो जानते हैं कि उनको किस दौर से गुजरना पड़ता है। शायद शिवराज सिंह चौहान भी उसी दौर से गुजरे थे। इमरजेंसी के उसी किस्से को वो बताते हुए नजर आए हैं। शिवराज सिंह चौहान बता रही हैं कि कैसे वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, लोअर और टी शर्ट में वो बैठे हुए थे। अचानक से उनके जो कमरे का दरवाजा था वो नॉक हुआ, बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे और फिर शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से बताया कि उनको 4 थप्पड़ मारे गए, उसके बाद उनकी डंडों से पिटाई की गई। ये सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से न सिर्फ वायरल है बल्कि चर्चा का विषय है और एक बार फिर हर कोई सोच रहा है कि वो दौर कैसा रहा होगा कि सोचिए दरवाजे खटखटा कर सबको मारा गया, पीटा गया और बाकी इमरजेंसी की कहानियां हम सब ने पढ़ी हैं, सुनी है। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। आप बताइए उनसे जुड़ा ये वीडियो, ये खबर आपको कैसी लगी और आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? तो 11वीं की परीक्षा देनी थी। मैं तो गांव का रहने वाला, भोपाल में कमरा किराए पे लेके पढ़ते थे। आंदोलन से स्वाभाविक रूप से छात्र होने के कारण जुड़ा था। मेरी परीक्षा थी, मुझे अच्छी तरह याद है, 10 अप्रैल से 76 की बात कर रहा हूं मैं। 8 तारीख को मैं रात को 11 बजे पढ़ रहा था, दरवाजा कमरे का खटखटाया। मैं ऐसे ही पजामा और बुशर्ट में जैसे पढ़ते हैं घर में वैसे था और तो कोई था नहीं। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले दिखाई दिए, तो बोले तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा। हमें और पहले और भी दुबला पतला था। तो मेरी परीक्षा थी तो मैंने एक बार तो ये कहा कि नहीं आंदोलन कहाँ, दूसरा बोला कि ये कहाँ दुबला पतला आंदोलन चलाएगा, कोई दूसरा शिवराज सिंह चौहान होगा। तो एक घाघ से हेड कांस्टेबल थे, उनका नहीं तलाशी तो ले ही लो। अब तलाशी ली तो मटेरियल निकल गया आपातकाल। मैं उसके बाद आपको बता रहा हूं 4 थपाड़े तो हमारे, और जैसी गालियां दी मैं बयान नहीं कर सकता। आपको पकड़ के ले गया भोपाल के हबीबगंज थाने में। हमने नाम बदल के कर दिया रानी कमलापति उसका, स्टेशन का भी। और वहां बता ये कहां से आए तेरे पास, साइकिल स्टाइल पर्चे बाकी चीजें। और मैं सच कह रहा हूं इमरजेंसी क्या होती है। मेरे घुटनों के जोड़ों में, कोहनियों के जोड़ों में इतने डंडे मारे गए कि आज भी जब बादल आते हैं, कड़कते हैं, तब हाथ और पैर दुखते हैं, एक एक जोड़ दुखता है। भयानक पिटाई। और मेरी उम्र कितनी थी, 17 साल मुश्किल से। ऐसी एक घटना नहीं थी, अनेकों घटनाएं थी। रात भर जगा के रखा, सोने भी नहीं दिया, खाने भी नहीं दिया। बता, सही कर देंगे तुझे।